तीन सवाल ध्यान देना। एक राजा के तीन सवाल। परमात्मा एक है या अनेक? पहला सवाल, परमात्मा ईश्वर एक है या अनेक? दूसरा सवाल, ईश्वर है तो रहता कहां है? और तीसरा सवाल, करता क्या है? समझिए, एक राजा के तीन सवाल। ईश्वर एक है या अनेक? और दूसरा सवाल, ईश्वर है तो रहता कहां है? और तीसरा सवाल, करता क्या है? अब जहां जाए, जहां कहूं बात छिड़े, उनके बे तीन सवाल रहे। समय गुजरता चला गया, राजा को अपने सवालों का उत्तर नहीं मिला। कुल इतना है कि घूमत अगर कोई आए तो उनसे यही सवाल, ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर रहता कहां है और करता क्या है? अब जो पैसे ही ना है वे लाल कपड़ा कर ले करे महात्मा बे तो बस से हाथ जोड़े और निकल जाए। राजन हमें ना जानकारी जा चीज की, क्योंकि महात्मा गिरी बड़ी कठिन है ना जमाने में। अगर नई उम्र पे महात्मा है गए और महात्मा गए गामन में भीख मांगवे तो बहुतेरी कहा कहते हैं, बहुतेरी तो भीख आराम से डाल देता है। तो बहुतेरी कहा कहता है, सवेरे तो संजा झोली डारी फिर रहे हो, अगर काऊ के खेत में पानी दे ले तो 300 रुपया ना मिल जाएंगे सवेरे तो संजा। तो वैसे ही जो बिना गुरु की संगति वाले जो महात्मा रहो करे ना, उनके सामने सवाल आवे भी तो हाथ जोड़े निकल जाए। कुल इतना है गए, महात्मा के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला और बड़ी चिंता रहे राजा के मन में कि सवालों का उत्तर मिल जाता तो मेरी दुविधा मिट जाती। ईश्वर एक है या अनेक? और ईश्वर है तो रहता कहां है और करता क्या है? तो लला एक दिन राजा साहब जो इस घोड़ा पे सवार है कि निकल के जा रहे थे, सामने से विद्वान महात्मा लंबो सूत्र खुदाई आ रहे थे। महात्मा की वेशभूषा देखी, देखने में बड़े उच्च कोटि के महात्मा लगे। राजा ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और जी कही, बाबा जी आपसे तीन सवाल हैं मेरे। तीन सवाल? तो वे विद्वान महात्मा जो होते सो बोले, तेरी तरह कोई सवाल पूछता है? ये कोई तरीका है पूछने का? रास्ते में जा रहे हो, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और तीन सवाल हैं। अरे पहले कहूं बुला हमें, पहले कहूं बुला, आमंत्रित करे हमें। राजा के मन में विचार आया, जे कछुक और महात्मन से अलग है। सो घोड़ा से नीचे उतरे, पैर छू के प्रणाम करी। आओ बाबा जी, मेरे राज्य में आपका स्वागत है और भवन के लिए चलो। महात्मा बोले, बड़ी वैसी बातें कर रहे हो। अरे महात्मा का भवन में काम क्या है?
महात्माओं का भवन में काम क्या है? हमें तो कहूँ एकांत में है, अगर तुम्हारा बगीचा हो वहां रुको। राजा समझ गए कि ये और महात्मन की तरह नहीं, ये अलग है। सो बगीचा में बाबा जी को रुकवा दिया। बाबा जी को जब रुकवा दिया तो राजा साहब फिर आए सामने को। बाबा जी मेरे 3 सवाल। महात्मा बड़े तेज थे, बोले हाँ हमें मालूम है, तेरे 3 सवालों का उत्तर देना है मुझे। अब जहां पूछोगे तू अपने नगर में सब लोगों को इकट्ठा करो, विद्वानों को बुलाओ, समझदार लोगों को बुलाओ, सम्मानित व्यक्तियों को बुलाओ इस बार को। अरे तभी तो तुम्हें सवाल पूछने में आनंद आएगा, हमें बताने में आनंद आएगा। अब यहाँ तुम पूछ रहे हैं अकेले में बगिया में। राजा विचार कर रहे, बात तो सही है। अब राजा ने बुलावा भिजवाया विद्वान के पास, सम्मानित व्यक्ति के पास। अब महात्मा जी सोच रहे कि हमें राजा के सवालों का उत्तर भी देना है, और हमने आयोजन करवा दिया बहुत बड़ा। और जब जाको 10 साल से सवालों का उत्तर नहीं मिला तो जाके सवाल बड़े कठिन होंगे। तो बाबा जी ने एक 20 बार अपने शिष्य बनाए ले, मतलब टाइम निकाले। कछु देर तक तो कोई भैंसिया गैया के लगा से चोले, और शाम को जब टाइम निकले आए तो बाबा जी के द्वारा पहुंच जाए बगीचा में सांझ को। उस सांझ को और भी जो विद्वान महात्मा आते सो उन्हें सिखावे, अच्छी अच्छी बातें बतावे, अच्छी संगति में बैठा करो, अच्छे विचार रखा करो। तो जब अच्छी अच्छी बातें करें महात्मा तो बीपी मोल लग बढ़ गई। संज्ञा जाओ करें सवेरे टाइम निकालने 3 बजे जगह 2 घंटा बाबा जी के दौरान रुके। अब समय निश्चित हो गया, राजा साहब ने अनुष्ठान रचा दिया है। लंबे लंबे तिलकधारी विद्वान पंडित इकट्ठे हैं, सम्मानित व्यक्ति इकट्ठे हैं। राजा साहब ने बाबा जी से कह दिया कि तैयारी है मेरा। महात्मा ने कह दिया ठीक है हम जरूर आएंगे, हमारे साथ में हमारा शिष्य भी आएगा। तो जब महात्मा के पास में ये समय निश्चित हो गया कि अब जाना है, सत्संग होगा, तो महात्मा जी ने जैसे सांझ को आए, एक किसान घास छो लेके, तो बाबा जी ने कही किसान से तुम ऐसा करो, आज न हो तो तुम महात्मा बन लियो, तुम महात्मा बन लियो। अब किसान बोलो आज और के बाबा जी माफ करना, तुम्हारे द्वारा आता रहे संज्ञा सवेरे टाइम निकाल के जाको, मतलब जिना है कि हम महात्मा बन जाए। हमारे तो बालक भाई छोटे छोटे हैं, कुछ दिनों बाद लड़की शादी के लिए आ रही है, बालक कहाँ भटकेंगे। विद्वान महात्मा बोले मैंने महात्मा बनने के लिए कहा है, होने के लिए नहीं कहा। समझे? मैंने महात्मा बनने के लिए कहा है। और देखो बनना और होना दोनों ही शब्द भिन्न हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। अवदेशी महात्मा बनना मतलब अभिनय करना होता है, बनना किसी का रोल निभाने को कहते हैं बनना। वो होना अब बेटा के मतलब सफेद कपड़े में लाल रंग कर लो महात्मा, मतलब आज के जमाने में महात्मा बनते बहुत हैं, समझना। आज के जमाने में महात्मा बन
जिसका संसार से मोह छूट जाए। अब मोह क्यों छूट रहा अवधेश जी? महात्मा बने और बड़े बड़े मंदिर में पहुंचे और 10-20 हजार रुपया जैसे आंटी में आए, बैठे रेल में घरे बालकन को रुपया दे गए। विद्वान महात्मा कह रहे हैं हम होने के लिए नहीं कह रहे, बनने के लिए कह रहे हैं। मतलब तुम एक दिन के लिए महात्मा बन जाओ और हम तुम्हारे चेला बन के चलेंगे और तुम हमारे गुरु बन के चलिए। अब किसान विचार कर रहे, महात्मा बने सो इन विद्वान महात्मा के गुरु बोले हमें कचना याद जो तुम 10-20 दिन में शिकायत आए रहे हमें संज्ञा सवेरे जा कांत सुंदर है, जा कांत लिखत रहो, हमें कचना है मालूम, हमें तो बस इतना ही मालूम है कि सब दिन घास छोड़ो, सांझ को भैंसन को और व्यंजन को खवाओ, दूध काटो, दूध दिया के दे दो, हमें कचना जानकारी। बोले नहीं, हम हैं तो तुम्हारे संग। राजा सवाल तुमसे करेगा, राजा सवाल तुमसे करेगा, तुम केवल ये कह देना कि इस सवाल का उत्तर तो मेरा चेला देगा, बस आप इतना कह देना, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तो कर रही हिम्मत करके किसान जो होते सो महात्मा बने भाई ना है, महात्मा बने भाई कपड़ा दे दे बेटे, कपड़ा पहनाए मारा लाते गले में और विद्वान महात्मा जो होते सो चेला बन के किसान को महात्मा बनाए के लंबो सो टीका लगाएगा, चिम्माले प्रजन काशी के पंडा चले आए और जैसे ही दरबार में पहुंचे तो राजा ने महात्मा जी का स्वागत समारोह रखा था। अब वे जो किसान महात्मा ने बने हते सो उनके पाए कपन लगे, पीछे विद्वान महात्मा आते संग चेला बने, उन्हें हिम्मत दी, घबराओ नहीं, आतिथ्य स्वीकार करो, आगे बढ़ो, राजा सम्मान करने के लिए आ रहा है। आरती करी, किसान जो महात्मा बन गए उनकी, अब लला उनके पहले करो हुए सो देखो होए तो हिम्मत करें, शरीर कांपन लगो, पीछे से विद्वान महात्मा ने नहीं बात खुल जाएगी, हिम्मत करो, ले जाएगी सुंदर से आसन पे बैठा ले। और जो विद्वान महात्मा आते जो चेला बन के गए सुबह गुरु जी के बराबर नहीं नीचे आसन पे बैठे, सभा इकट्ठी भई, इशारे में चेला नीचे से बोले गुरुजी से, गुरुजी कहो राजा से कि 3 सवाल कौन से पूछो। राजा ने कही सुनो, जितने भी सभा में विद्वान सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं, आज का ये आयोजन जो मैंने रखा है, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, ईश्वर एक है या अनेक? ईश्वर एक है या अनेक? अब वे जो विद्वान महात्मा बन के आए गए थे जो आसन पे बैठे सम्मान से, वे बोले सी के पड़े आए थे ना विद्वान महात्मा के, किसान जो महात्मा बने आए सो उन्हें इस सवाल का उत्तर मेरा चेला देगा। इस सवाल का उत्तर मेरा शिष्य देगा। अब राजा विचार कर रहे हो, ये 3 सवाल मेरे ऐसे हैं सो आज तक काऊ बनाए बताओ, जो विद्वान महात्मा कह रहे कि जाको अर्थ तुम्हें चेला देगो। चलो ठीक है गुरुजी कोई बात ना है, भाई चेला से ही बतवाओ, हमें तो उत्तर चाहिए। तो भी जो चेला ना बने बैठे आते नीचे आसन पे जमीन पे, उन्हें कही राजन ऐसो करो, एक पात्र में मड़ियां मंगाओ, मड़ी एक पात्र में, बड़े से पात्र में भर के मड़ी मंगवाओ। अब राजा वाली बात, मड़ी आई। अब बोले तुम्हें उत्तर चाहिए,
कि बिल्कुल चाहिए। तो इन मड़िन की गिनती करो कि ये मड़ी है क्या। राजा ने कहा बाबा जी अपने चेला से कहो मैं उत्तर जानना चाहता हूं या मड़ियां नहीं गिनने बैठा हूं मैं। उन्हें चेला को माले भतीजे तो किसानी तो हमारे बोले राजन घबराओ नहीं उत्तर दूंगा पहले गिनती तो करो। तो उन्हें एक मड़ी उठाई बोले एक, दूसरी उठाई बोले दो। जो चेला बने लाए बैठे थे महात्मा थे बोले रुको दो कहां है हाथ में दिखाओ दो कहां है। बोले जी हाथ में तो एक ही है। एक ही है तो फिर दो काय को कह रहा है समझना। अगर हाथ में मड़ी एक है तो फिर दो काय को कह रहा है। गिनती करो बढ़िया हिसाब से गिनती करो। फिर पकड़ी एक ठीक है अलग रहते उठाएंगे। फिर दूसरी पकड़ी दो बोले कहां है दो है? हाथ में दिखाओ कहां है दो। बोले हाथ में तो एक ही है। तब कई महात्मा ने बता बड़ी धरोहर उठाए गए जिसके स्पर्श में ईश्वर जितनी बार आया उतना ही लोगों ने मान लिया ईश्वर तो एक है। समझना जिसके स्पर्श में जिसके सुनने में जिसके अनुभव में जितना आया ईश्वर उतना ही मान लिया। पर ईश्वर तो एक है। बोलो संतुष्ट हो या नहीं। बोले हाँ बिल्कुल ईश्वर एक है मान लिया मैंने। दूसरा सवाल पूछो। दूसरा पूछा ईश्वर है तो रहता कहां है। अभी तो चेला में बैठे थे तत्ती पे बोले राजा सवाल पूछते जा रहे हो कुछ खाने को दिया है। सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हो कुछ खाने को दिया है। अगर हो तो थोड़ा सा दूध मंगवा लीजिए। दूध का ही सेवन ज्यादा करते हैं। दूध मंगवाओ। अब राजा वाली बात दूध मंगवाओ। अब महात्मा जो थे सुबह दूध के पात्र में उंगलियां डाल के बार बार घुमावे। राजा साहब बोले बाबा जी जा दूध है जल्दी लौटा जल्दी पियो मेरे सवाल का उत्तर दो। उत्तर दे दो मुझे जल्दी पियो। महात्मा ने की ठहर जा मैंने ये सुना है कि इस दूध में घी रहता है तो हम घी ढूंढ रहे हैं। समझ गए। महात्मा बोले मैंने ये सुना है कि इस दूध में घी रहता है तो मैं घी ढूंढ रहा हूं और घी मिल जाता तो मैं घी खा लेता दूध नहीं पीना पड़ता। और ये 500 रुपया भंडारे के लिए एक बोरी आलू और 100 रुपया हमारे करीब आए हैं ओमकार यादव धन्यवाद। और मोहित यादव गड़िया गांव से आए हैं इसी गांव के रहने वाले हैं। 500 रुपया भंडारे में और 50 रुपया हमारे करीब आए रफीपुर से मिस्त्री धन्यवाद। विद्वान महात्मा बोले मैं दूध में मैंने सुना है कि घी रहता है और मैं घी ढूंढ रहा हूं अगर घी मिल जाता तो मैं निकाल करके खा लेता दूध काय को पीता। राजा ने कही मूर्ख हो का घी ऐसे कैसे मिल जाएगा। घी प्राप्त करने के लिए दूध को
मोहनिया में डाल के उसे मथना पड़ता है, तब जाकर के यही प्राप्त होता है। विद्वान महात्मा बोले तो फिर तो उत्तर तुम्हें मिल गया। जैसे दूध में घी रहता है, वैसे ही ईश्वर भी शरीर में रहता है, पर उसे देखने के लिए, परखने के लिए पहले निष्ठा जमाते हैं। पहले ईश्वर के प्रति निष्ठा जमानी पड़ती है और विचार की मथनी से मथना पड़ता है। वैराग्य का जब मक्खन निकलता है, तब उसे तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब जाकर के परमात्मा प्रकट होता है। बोलो, उत्तर सही है? बोले हाँ बाबा जी, ऐसा न तो कभी ने मुझे उत्तर बताया, न समझाने का प्रयास किया। बात बिल्कुल सही है, ईश्वर शरीर में ही है। तीसरा सवाल पूछो कि ईश्वर करता क्या है? जो नीचे जमीन पे बाबा जी बैठे थे, समय बोले अब हम तुम सवाल कर रहे हो, हम उत्तर दे रहे हैं, तो जो सवाल करवे माओ है वो नीचे बैठना चाहिए कि ऊपर? बोले बात तो सही है, कहते तुम नीचे उतरे। आसन से राजा साहब नीचे उतर के बैठ गए और जो नीचे महात्मा बैठे थे सो बेजाए के आसन पे बैठ गए। बोले अब बताओ बाबा जी, ईश्वर करता क्या है? महात्मा बोले अब उन्हें समझो ईश्वर क्या करता है। किसी को जमीन से उठा करके आसन पर बिठा देता है, किसी को आसन से उतार करके जमीन पर बिठा देता है, यही कार्य है उसका। सोई पाए पकड़ के बैठ गए राजा साहब। बाबा जी ऐसा उत्तर आज तक नहीं मिला मुझे, दुनिया में भटका, तो तुमने बड़े सरलता से मुझे समझा दिया। तीनों सवालों का उत्तर बोलिए।